तख्त सोने का हो सकता है, लेकिन जब ईमान खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा तख्त भी हिल जाता है। यह कहानी किसी बादशाह की नहीं, ये कहानी उस दरवेश की है जिसकी एक दुआ ने पूरी सल्तनत हिला दी, जिसे दुनिया फकीर समझती है। अक्सर वही अल्लाह का सबसे मजबूत सिपाही होता है। जब जुल्म तख्त पर बैठ जाए तो अल्लाह जंगल से जवाब भेजता है। उसके पास न ताज था न तख्त, फिर भी बादशाह उससे डरता था। पुराने जमाने की बात है, वो द्वार जब जमीन पर अभी भी सजदों की खुशबू बसी रहती थी, जब हवा में झूठ से ज्यादा दुआएं तैरती थीं और इंसान की ताकत उसके तख्त से नहीं उसके ईमान से पहचानी जाती थी। दूर पहाड़ों के बीच घने जंगलों की गोद में एक सादा सा दरवेश रहता था। ना उसके पास सोना था, ना चांदी, ना तख्त, ना ताज, लेकिन उसके पास वो चीज थी जिससे बादशाह भी डरते हैं, अल्लाह पर पूरा यकीन। वो जंगल अजीब था। दिन में भी वहां सूरज की रोशनी छन छन कर आती थी। ऊंचे दरख्त आसमान से बातें करते थे, पत्तों पर बैठी चिड़ियाओं जैसे तस्बीह पढ़ती थीं और ठंडी हवा ऐसे चलती थी जैसे किसी माँ का हाथ बच्चे के सिर पर हो। इसी जंगल के बीच एक चट्टान के पास मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। यहीं रहता था दरवेश याकूब। उसकी उम्र कोई नहीं जानता था, कुछ कहते 60, कुछ कहते 70, लेकिन उसके चेहरे पर जो नूर था वो उम्र से नहीं इबादत से आता। लंबी सफेद दाढ़ी, सादा खाकी लिबास और आंखें जैसे किसी ने आसमान को उनमें उतार दिया हो। दरवेश याकूब दिन भर जंगल के जानवरों को पानी पिलाता, बीमार हिरण के जख्म पर पत्तियां रखता और शाम ढलते ही चट्टान पर बैठकर अल्लाह से बातें करता। वो कहा करता था, या रब, इंसान तख्त पर बैठकर भी खाली होता है और कोई मिट्टी पर बैठकर भी बादशाह। इसी जंगल से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा शहर था, नूराबाद। ऊंची दीवारें, संगमरमर की सड़कें, सोने के गुंबद और बीचों बीच एक शानदार महल। इस महल में रहता था बादशाह शमसुद्दीन। वो ताकतवर था लेकिन इंसाफ से खाली। उसका तख्त सोने का था लेकिन दिल पत्थर का। हर महीने भारी महसूल, गरीबों पर जुल्म और जो सवाल करे उसे जेल या मौत। वजीर डरते थे, सिपाही कांपते थे और अवाम चुप थी, क्योंकि डर ईमान से बड़ा हो गया था। एक दिन बादशाह को खबर मिली, हुजूर, जंगल में एक दरवेश है, लोग उसे बहुत मानते हैं, कहते हैं उसकी दुआ कबूल होती है। बादशाह हंसा, दरवेश, एक फकीर मेरी सल्तनत को क्या बिगाड़ेगा? लेकिन वजीर बोला, हुजूर, लोग आपके फैसलों से ज्यादा उसकी बातों पर भरोसा करते हैं। ये सुनते ही बादशाह की आंखों में आग भर गई। कल ही उसे दरबार में लाया जाए, देखूं क्या है उसमें। अगले दिन सिपाही जंगल पहुंचे। दरवेश याकूब नमाज में था। सिपाही चिल्लाए, चलो, बादशाह ने बुलाया है। दरवेश ने सजदा पूरा किया, मुस्कुराया और बोला, जिसने बुलाया है उससे बड़ा भी कोई है। दरबार में सन्नाटा छा गया जब दरवेश अंदर दाखिल हुआ। न झुका, न डरा, न कांपा। बादशाह तख्त से बोला, सुना है तू लोगों को मेरे खिलाफ भड़काता है। दरवेश शांत आवाज में बोला, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, आपके खिलाफ नहीं। बादशाह हंसा, तू जानता है मेरी ताकत क्या है? दरवेश ने तख्त की तरफ देखा और बस एक जुमला कहा, तख्त मजबूत नहीं, ईमान मजबूत होना चाहिए। पूरा दरबार सिहर उठा। बादशाह तिल मिला गया। इस फकीर को शहर से बाहर फेंक दो और याद रखे, अगर फिर दिखा तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। दरवेश को शहर की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया। रात थी, आसमान पर तारे थे और जंगल में सन्नाटा। दरवेश ने आसमान की तरफ हाथ उठाया, या अल्लाह, मैंने बद्दुआ नहीं मांगी लेकिन इंसाफ जरूर मांगा है। अगर ये तख्त जुल्म पर खड़ा है तो इसे गिरा दे। कुछ ही दिनों में शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। खजाने में आग लग गई, फसलें सूखने लगीं, बीमारियां फैल गईं और खुद बादशाह बिस्तर से लग गया। हकीम हार गए, दुआएं खामोश हो गईं और तख्त हिलने लगा। वजीर कांपते हुए बोला, हुजूर, शायद उस दरवेश की बात सच थी। बादशाह रो पड़ा, उसे ढूंढो, मुझे माफी चाहिए। दरवेश फिर जंगल में मिला, उसी चट्टान पर। बादशाह उसके पैरों में गिर पड़ा। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, मैंने तुझसे बदला नहीं लिया, अल्लाह ने इंसाफ किया। याद रख, तख्त से पहले दिल को साफ करना सीख। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर द्वार में कोई न कोई दरवेश और कोई न कोई तख्त जरूर होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इससे उन तक शेयर करें जो सच और इंसाफ पर यकीन रखते हैं। और ऐसी ही रूह को जगाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।